कोई आप एक कॉमन सा उपाय बताएं कि जिससे कोई जो है कोई भी रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम में होगा तो उसको कोई ऐसा कॉमन सा उपाय बताओ कि जिससे जो है सब लोगों को उस पर सॉल्यूशन मिल जाए। कि श्रावण मास जो है ये जो है इसको हम थोड़े इस रिलेशनशिप से भी जोड़ते हैं कि इसमें इस मंथ के अंदर ऐसी क्या इसकी जो है एक मान्यता है और अगर ये अच्छा मंथ माना जाता है एक तरीके रिलेशनशिप के लिए भी, तो इसमें आप क्या एक बेहतरीन उपाय बताएंगे कि जिससे जो है सब लोगों का रिलेशनशिप जो है वो आपस में अच्छा रहे। मान लीजिए जैसे किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि फाइनेंस की प्रॉब्लम, अब यहाँ मैं आपको ऐसी बात बताती हूँ जहाँ की अनाज से संबंधित है। अच्छा। उसको कहा गया सिर्फ एक मुट्ठी आपके राइट हैंड की एक मुट्ठी बस अनाज। अब मान लीजिए किसी को दिक्कत ये हो रही है कि घर नहीं बन रहा है, कोई जॉब में दिक्कत आ रही है, जॉब में परेशानी हो रही है, तो गेहूं सिंपल पानी चढ़ाया जाता है इसके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? पानी चढ़ाने से शिवलिंग से कैसे खुश है? अब किसी के साथ क्या है कि बहुत बीमार है, दवाइयां ही घर से खत्म नहीं होती हैं। हमेशा जब देखो तब दवाइयों का आपके घर में लेके भरा ही रहता है। जब देखो तब इसकी दवाई चल रही है, उसकी चल रही है, कोई बीमारी है नहीं ठीक हो रही है। सबसे बढ़िया तिल की मुट्ठी ये दीजिए, परफ्यूम दीजिए, देखिए खुश। अच्छा, और क्या, बहुत बढ़िया करना। सुनो तो बहुत बाद में है ना, पहले तो खुश तो करो उसको, खुश तो रहे वो, और क्या। पहले तो खुश होना चाहिए। अब वो फूल वाले तो जमाने अब चले गए। अच्छा, अब वो जमाने पुराने, अब डिमांडिंग हो गई है। अच्छा, मैंने ये कई बार सुना है कि शिवलिंग को जो है वो घर पे नहीं रखते, या कुछ लोग कहते हैं कि कुछ तो दो तीन भी शिवलिंग रख लेते हैं, या कोई कहते हैं कि शिवलिंग को रखना ही नहीं चाहिए या एक रखना चाहिए। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है मैम? थोड़ा आप बताइए कि शिवलिंग का क्या रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। आजकल जो लोग जिस बीमारी से जूझ रहे हैं, यानी कि लव रिलेशनशिप एंड और जो मनी की प्रॉब्लम है, सब चीजें इस तरीके की प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं, उसका सॉल्यूशन देने के लिए आज हमारे स्पेशल गेस्ट आए हैं जिनका नाम है सुदेश शर्मा मैम। वो आज आपको बताने वाली है कुछ बेहतरीन उपाय कि जिसके थ्रू जो है आप अपने रिलेशनशिप भी अच्छे रख सकते हैं और साथ के साथ जो है मनी प्रॉब्लम या फिर और भी इसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स हो, उन सब को जो है आपको रिलीफ मिल सकता है। साथ के साथ इस श्रावण मास के अंदर क्या आपको उपाय करने हैं कि जिससे सब चीजें आपके लिए बेहतरीन हो, तो ये सब बात इस पॉडकास्ट में हम करने जा रहे हैं। तो अभी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपसे मिस ना हो। चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आज का ये पॉडकास्ट जो है मैं उसका टॉपिक आपको पहले ही बता चुका हूं और आज की हमारी स्पेशल गेस्ट मैम हमारे सामने है डॉक्टर सुदेश शर्मा मैम, और वो आज आपको बताने वाली है लव रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और इसका कैसे सॉल्यूशन करते हैं हम अपने एस्ट्रोलॉजी में। मैम कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार विकास जी, और सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पॉडकास्ट के लिए, और बहुत गति से आपका ये चल रहा है आगे, और ईश्वर करे आगे भी ऐसे ही चलता रहे। बस आप लोगों का आशीर्वाद है। बिल्कुल नहीं, वो सदैव रहेगा आप लोगों के लिए। जी, पहले थोड़ा सा दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर सुदेश शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट। मैं बेसिकली भारतीय उदय भवन से ही मैंने ज्वाइन किया और लगभग 18 से 20 साल हो गए हैं इसी फील्ड में। और ये जो जीन्स मेरे अंदर आए मुझे बाय ब्लड ही मिला, मेरे फादर से मिला, और मैंने फिर उसके बाद जो कहते हैं कि एक सिस्टमेटिक ढंग से जो इसको पढ़ना होता है ज्योतिष को, तो वो मैंने के.एन. राव सर के अंदर मैंने पढ़ा है। उसमें हमारे काफ़ी गुरु रहे हैं, जोशी सर, नव सिंह सर और भी काफ़ी लोग, और वहीं से मैंने आगे किया। उसके बाद तो फिर हमने वहीं से रिसर्च भी किया। तकरीबन 6 साल मैंने रिसर्च किया है भारतीय उदय भवन में, और वहाँ बेस्ट रिसर्चर का अवार्ड विनिंग मैं रही हूँ। और अब तो ये एक तरह से कहें तो एक पैशन था, तो व्यवसाय तो बाद में बना, लेकिन पहले एक पैशन के तौर पर मैंने इसको अपने जीवन में उतारा है। गुड। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप का ये जो टॉपिक है मैम, आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ऐसे दुख दर्दी जो है आपके पास बहुत लोग आते हैं। बिल्कुल। तो अब मैम इनका सॉल्यूशन भी आप किस तरीके से देते हैं, हम इस पॉडकास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप शॉर्ट में मुझे ये बताइए कि आपके पास रिलेशनशिप से रिलेटेड जो है किस तरीके के लोग आते हैं? विकास से आजकल अगर मैं कहूँ तो मोर देन 90% केसेस जो है ना वो लव रिलेशन पर ही आते हैं, क्योंकि बच्चों का आजकल आपको पता ही है कि एक दायरा बढ़ चुका है। पहले इतना एक्सपोजर नहीं था फीमेल्स के लिए, तो खास तौर पे मैं कहूंगी, और अब बच्चियां भी इतना ही पढ़ने लगी हैं जितना हम अपने बेटों को बाहर भेजते थे। दूसरा, लव रिलेशनशिप की आजादी उनको इसलिए मिली कि पहले क्या था, कोएड स्कूल्स कम थे,
ओके। और अब आजकल बेसिकली 100% कोई स्कूल ना होकर 99 तो है ही है। तो उसमें क्या है कि आपस में जब बच्चों का सामंजस्य है, बातचीत है, उनका साथ पढ़ना, साथ उठना बैठना, खाना पीना, तो उससे क्या है कि एक नजदीकियां जो है उनमें बनती जा रही हैं। और उसमें फिर फैमिली का ये होता है कि फैमिली में आजकल महिलाएं भी वर्किंग है, पेरेंट्स भी वर्किंग है। पेरेंट्स के पास इतना समय ही नहीं है कि वो उनकी अच्छी तरह से उनकी ग्रूमिंग करें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करें, या उनके साथ बातचीत करें अपने संस्कारों को लेकर, अपने आयाम जो उनकी फैमिली के हैं उनको लेकर। तो वो चीजें चल रही हैं। इसी चक्कर में बच्चे क्या है कि राह भटक रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि जब हम अपने बच्चों के साथ एक उम्र के बाद 12 साल तक आपका बच्चा बच्चा है, लेकिन 12 साल के बाद आपको एक दोस्ताना व्यवहार जो बच्चों के साथ करना चाहिए, लेकिन वो हम तभी कर पाएंगे ना जब हमारे पास समय है। जी। अगर आज फीमेल भी वर्किंग है, उनका भी 9 to 5 जॉब है, 9 to 5 के बाद उनको रुकना भी पड़ सकता है, कभी कभी आने में भी रश है, रास्ते में गाड़ी में जाम लग गया, कुछ हो गया, उनको भी पहुंचते पहुंचते घर में वही 8-9 बजते हैं, खाना बनाते हैं। खाना भी इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि पेट भरना है। राइट। और उसके बाद दोनों अपने बेड पर, पेरेंट्स अपने बेड पे हैं, बच्चे अपने बेड पे। ना तो बच्चों को इतना टाइम मिल पा रहा है कि वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें पेरेंट्स के साथ, और ना पेरेंट्स के पास इतना टाइम है कि वो बच्चों से पूछें कि आज आप स्कूल गए थे, आपका क्या क्या रहा, वो से उनका पूरे दिन का वृत्तांत पूछें, भाई कैसे रहा आज का दिन, क्या आपने पढ़ा, मुझे दिखाओ। कोई उसका तो अब समय ही नहीं है पेरेंट्स के पास। तो क्या बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी आजकल आपको पता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा मीडिया है, मल्टीमीडिया बच्चों के पास है, कोई कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना सोशल मीडिया उनके पास हम लोगों ने दे दिया है उनको। क्योंकि अभी पीछे कोविड में जैसे कि आपने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस थी, तो उस क्लासेस में क्या था कि ऑनलाइन में बच्चों के पास लैपटॉप, फोन सब कुछ है, सारा कुछ अवेलेबल है। तो बच्चे क्या करते हैं कि ये रूखी रूखी बातों की तरफ ना जाकर उनको जब चटपटा मसाला कहीं से दिखता है तो जाहिर सी बात है बच्चा उधर ही जाएगा। क्योंकि जब उनको हमने मल्टीमीडिया दे दिया है, सोशल मीडिया उनके पास अवेलेबल है, तो अब उनको मॉनिटर कौन करे? राइट। उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी तो टाइम चाहिए ना, लेकिन वो पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है। तो मैम इस तरीके के लोग आपके पास आते हैं, हाँ। तो आप उनको फिर क्या अपने तरफ से सॉल्यूशन देते हैं? सबसे पहली बात कि बच्चे जब हमारे पास तो आएंगे नहीं, हमारे पास आएंगे, पेरेंट्स आएंगे कि हमें ये हो रहा है, ये अपने बच्चों को कई बार लाते हैं। पहले तो बच्चों की काउंसलिंग हम करते हैं कि बताइए बेटा आपको किस तरह की प्रॉब्लम है और आप किस तरफ जा रहे हैं, क्या कोई प्रेशर है। आप यकीन मानिए विकास जी, कई बार तो बच्चे ऐसा बोलते हैं कि मैं पूछती हूँ कि आपने ये सब्जेक्ट चूज किया, क्यों किया आपने ये सब्जेक्ट चूज, तो बच्चे वो ना बताकर क्या बोलते हैं, क्योंकि पापा चाहते थे। अच्छा। या मम्मी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट, लेकिन उसकी कोई अपनी कोई रुचि नहीं है, उसकी अपना निजी कोई उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं है। तो हमें ये देखकर बड़ा वो लगता है। फिर जब हम पेरेंट्स से पूछते हैं कि आपने इसको बच्चे को क्या प्रेशर में लेकर ये सब्जेक्ट दिलवाए, नहीं मैम हमें लगा बच्चा इसमें अच्छा करेगा। अरे तुम्हें कैसे लगा भाई? अगर बच्चे की अपनी रुचि किसी सब्जेक्ट में नहीं है, जरूरी नहीं है कॉपी पेन ही सब कुछ है। बहुत से ऐसे टैलेंट है जो बिना कॉपी पेन के हैं। बड़ी आर्ट है हमारे यहाँ पे, दुनिया भर की आर्ट है हिंदुस्तान में। तो उसके रिलेटेड अगर कोई बच्चा है या कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है, तो उसको कॉपी पेंसिल उतना ही दिया जाए जितना कि उसके आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। जी। हम चाहेंगे कि उसको स्पोर्ट्स में ज्यादा हम इंकरेज करें, उसको सिर्फ एक पास मार्क्स जो उसको लेने चाहिए वो ले बच्चा, बस उसके लिए काफी है। उससे उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, जो उसका पैशन है वो उसमें जाएगा। तब उसकी काउंसलिंग करते हैं। फिर बात आती है देन कुंडली की। अच्छा। कि हमें कुंडली में क्या देखना है, कुंडली में क्या हमें हाउसेस देखने हैं, क्योंकि उससे कुंडली के अलावा जो हमारी उस बच्चे की महादशा, दशा, उसका गोचर, वो जो चल रहा होता है, गोचर इट मीन ट्रांजिट प्लैनेटरी पोजीशन का, तो वो हमें देखना होता है। तब हम पूछते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे पेरेंट्स आए हैं कि बच्चा बीटेक कर रहा है। अच्छा। और हमने उनको बोला कि आप बीटेक इसको मत कराइए, बीटेक बच्चा नहीं कर पाएगा। नहीं जी, बच्चे की जिद है, बच्चा तो बीटेक ही करेगा। मैंने कहा बच्चे की जिद नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं आप कराना, क्योंकि बच्चा नहीं कर पाएगा। नहीं मानते हैं। बच्चा 3 साल बीटेक बच्चे ने की, लास्ट ईयर जब बच्चे का आया फाइनल ईयर, बच्चे ने बीटेक छोड़ के कॉमर्स ले लिया, सीए करने के लिए तैयार हो गया। अच्छा। मुझे सीए करना है। तब पेरेंट्स आए, मैम आपने सही बोला था, अब बताइए हम क्या करें। मैं कहा 3 साल बाद आप आ रहे हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है उसकी दशाएं चेंज हो रही हैं। बच्चे की दशाएं चेंज हो रही हैं, बुध की दशा आ रही है, बुध की महादशा आ रही है, उससे पहले उसकी दशा जो चल रही है वो हमें दिख रहा है सबको कि शनि की दशा चल रही है, तो वो खत्म होने वाली है। जी। बता रहे हैं हम कि कुछ देर इसको हो सकता है बर्डन लगे। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी आए जिन्होंने हमारी बात मानी, जिनको हमने बोला कि बच्चा जो है कंप्यूटर में अच्छा करेगा, आप इसको करवाइए। नहीं मैम बच्चे का तो ध्यान ही नहीं है कंप्यूटर में। अच्छा, जब हमारे पास बच्चा आया तो हमने उसको काउंसलिंग की, बच्चे ने, मैं कहा नहीं बेटा आप बहुत अच्छा करोगे, आप देखो इसमें बहुत अच्छा आपका रहेगा और आप इसको बहुत अच्छे से कीजिए। उन्होंने किया। और आफ्टर 1 ईयर जब वो निकल गया उसका टाइम, जब उसने सीएस लिया है बच्चे ने और बहुत अच्छा वो कर रहा है, अच्छी उसको प्लेसमेंट मिलती है, सब कुछ मिलता है, तो उनका विश्वास और बनता है। तो वहां उनका ट्रस्ट डेवलप होता है। राइट।
कि एज अ एस्ट्रोलॉजर मैं ये बात कर रही हूँ, और एक एज अ काउंसलर भी मैं ये बात कह रही हूँ कि हमें जरूरत है एक सही मार्गदर्शन की। जी। ज्योतिषी एक मार्गदर्शन होता है, और हमें उसी के अकॉर्डिंग ही हमें आगे काम करना है। हम ये नहीं चाहते कि हमारी जो भविष्यवाणी है या हमारा जो फलित है, जो हमारी प्रिडिक्शन है, वो कंप्लीट 100% सक्सेस हो, नहीं। हम चाहेंगे जो बच्चा हमारे पास काउंसलिंग के लिए आए, या जो पेरेंट्स हमारे पास अपने बच्चों को लेकर आए हैं, उनकी काउंसलिंग हम इस तरीके से करें, इतनी अच्छा उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करें, पर्सनैलिटी उसकी ग्रूमिंग ऐसे हो कि बच्चा आगे बढ़े, लाइफ में वो कुछ कर पाए। जरूरी नहीं है कि सभी को जो भी करनी है, बहुत से जो कि बिजनेस करते हैं, बिजनेस में बहुत अच्छा निकलता है जी। और करते हैं तो मानते हैं तो आगे चलते भी हैं। फिर अब अगर देखा जाए तो हम यही चाहेंगे कि बात करें, और एक अच्छा सही मार्गदर्शन के लिए अच्छे ज्योतिषी का चुनाव भी आवश्यक है। तो कहने का मतलब है कि पहले आप जो है एक तरीके से अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग जो है उनके मार्गदर्शन करते जी हैं, बिल्कुल। देन उसके बाद जो उनकी कुंडली वगैरह पे आते हैं। बिल्कुल। जी। तो मैम अब हम आपके पास कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड भी आते होंगे बहुत कि ज्यादा। जिसमें हस्बैंड वाइफ के जो है बहुत बहुत झगड़े ज्यादा। वगैरह चलते हैं, बिल्कुल। आपस में झगड़ रहे हैं या एक दूसरे के बिल्कुल। ऊपर डाउट कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, बिल्कुल। उसमें आप क्या सॉल्यूशन देते हैं अपने साइड से? पहले तो सबसे पहले आप उनकी काउंसलिंग करते होगे, बिल्कुल, ठीक है? डेफिनिटली। अगला स्टेप क्या होता होगा आपका? अगला स्टेप यही है कि काउंसलिंग की आपने उनको दोनों को अलग-अलग बुलाया, पर्टिकुलर हुँ, इंडिविजुअली आपने उनकी काउंसलिंग की, आपने उनसे बात की। सबका एक कॉमन सा फंडा होता है। हुँ, कॉमन सा, मैं कहूँ कि फंडा ना कह के कहूँ कि प्रॉब्लम होती है। हुँ, कॉमन प्रॉब्लम क्या है? हस्बैंड कहता है इसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। वो कहती है इसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। जी, कुछ ऐसे आए हुए थे अभी जोड़े पीछे नवविवाहिता थे, मतलब 8-10 महीने विवाह को हुए हैं, और वो आकर बता रहे हैं कि वो जो लड़की है वो लॉयर है। अच्छा। कंपनी में वो लीगल एडवाइजर है। अब जब किसी कंपनी में एमएनसीज में आप लीगल एडवाइजर हैं, तो हुँ, एमएनसीज की तो कोई टाइमिंग ही नहीं है। जी, उसमें मेल और फीमेल का भी कोई इशू नहीं है। हुँ, आप अगर मेल हैं तो भी आपको उसने टाइम देना है, फीमेल है तो भी आपको देना है, क्योंकि आपको अर्निंग अच्छी चाहिए, आपको जी, सैलरी 7 डिजिट्स में चाहिए, तो आपको उतना ही हार्ड वर्क भी करना है। तो अब जब वहाँ लीगल वो काउंसलिंग कर रही है किसी की, लीगल काउंसलर के तौर पे वहाँ पर, एडवाइजर के तौर पर, और घर में आकर भी उसके दिमाग में वही चीजें चल रही हैं। जी, वो खाना बना रही है, उसका मोटिव बस ये है कि हस्बैंड आए हैं, हस्बैंड को खाना देना है, और फिर मुझे फाइल वर्क करना है, हुँ, क्योंकि उसको आगे जाके वो नेक्स्ट डे उसको प्रेजेंट करना है वो केस, जी, कि उस पे हमें क्या वर्क करना है। हुँ, अब उसके दिमाग में वो चल रहा है। हस्बैंड है, वो भी एमएनसीज में है, वो आया है, या अगर मान लीजिए वो एमएनसीज में वो नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में है, उसका इजी है, उसका कंफर्ट जोन में है, लेकिन वो आकर क्या करे? हुँ, वो जल्दी आ रहा है, उसकी जॉब एग्जैक्ट है 9 टू 5 है, 9 टू 5 उसकी जॉब है, वो 7 ओ क्लॉक वो घर आ गया, घर आके देख रहा है अभी वाईफाई नहीं है, फोन कर रहा है कहाँ पर हो, अभी वो फोन ही नहीं उठा रही है। हुँ, उसके बाद उसको मैसेज ड्रॉप करता है, मैसेज में उसको रिप्लाई आता है कि अभी मैं नहीं आ पाऊंगी, 10 बज जाएंगे, 11 बज जाएंगे। तो हस्बैंड सोचे क्या करेगा? जी, फिर क्या करेगा? फिर उसका चालू होता है सोशल मीडिया। ओके, फिर घूम फिर के बात वही सोशल मीडिया पर आ जाती है। हाँ, या तो वो सोशल मीडिया पर बात करे, या फिर अपनी फैमिली में बात करे। लेकिन सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि फैमिली न्यूक्लियर है, हुँ, जॉइंट फैमिली में रहना नहीं चाहते हैं। राइट, कोई भी लड़की आती है, पहले हम लोग भी अपनी बेटे के लिए सोचते हैं नहीं न्यूक्लियर फैमिली हो, हुँ, जॉइंट फैमिली नहीं होनी चाहिए। पहले क्या था, जॉइंट फैमिली होती थी कि हस्बैंड अगर जॉब पर चला गया, अगर फीमेल घर पर है, बात कर रही है, अपनी सास से बात कर रही है, मदर इन लॉ से बात कर रही है, सिस्टर इन लॉ से बात कर रही है, ब्रदर इन लॉ से बात कर रही है, तो उसकी जो फीलिंग्स थी वो बट जाती थी। जी, कोई गुस्सा भी किसी बात को लेकर है तो मदर इन लॉ, अच्छा ठीक है आने दे, मैं पूछती हूँ उसको। हुँ, या बड़े भाई ने बोल दिया, अच्छा अच्छा ऐसा बोला उसने, ठीक है आने दे इसको, मैं देखता हूँ। जी, बड़ी भाभी है, बड़ी नंद है घर में, उसने बोल दिया कोई बात नहीं, तू अभी चुप कर, आने दे उसको, आज हम देखते हैं जरा कैसे बोल दिया उसने ये। वही उसका गुस्सा शांत हो जाता है। बिल्कुल, अब वो अकेली है, ऑफिस जा रही है, तब भी उसके दिमाग में कुन-कुन चल रहा है। वो हस्बैंड है, वो तो अपना ऑफिस वो तो कह के चला गया, जी, उसके तो दिमाग में नहीं है, वो अपना वर्क में बिजी है, लेकिन उसके दिमाग में वो तिल का ताड़ बन गया। हुँ, वो कहानी वहां पर इश्यूज हो गए। अब यहाँ रोल आता है फैमिली का। जी, पहले क्या था, दूसरी बात कि पहले ये था कि लेटर होते थे, कम्युनिकेशन इतना हमारे पास नहीं था, फोन नहीं थे। पहले कभी चिट्ठी हमने लिखी है, चिट्ठी पहुंचेगी हफ्ते में 10 दिन में, वहां से कोई आएगा, या कोई आया मिलने के घर, लड़की परेशान है, लड़की को ऐसे बोल दिया ससुराल वालों ने, चलो जाके पता करके आए। आते हैं, देखते हैं लड़की तो हंस रही है, खेल रही है, कूद रही है। अच्छा, अरे ये क्या, तूने इतने चिट्ठी समय लिखी में थी ऐसी? पहुँचे हैं चिट्ठी। अच्छा पापा वो गुस्से में थी, मैंने लिख दी थी। दैट्स ऑल। अब कम से कम ये फ़ायदा हो गया, अब ये फ़ोन उठाओ, उसी टाइम में फायदा कहाँ हो फीलिंग्स गया, भी नुकसान हो गया। हाँ, फोन ये भी उठाया है। कि अरे पापा मुझे आज ऐसे बोल दिया, मुझे बोल दिया तेरे बाप के घर से कुछ नहीं आया, क्या था शादी में तुम्हारी ये कमी थी। चाहे नॉर्मली कई बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ, देखो वहाँ ऐसा होना चाहिए था, वो नॉर्मल डिस्कस ना होके कहीं और ही चला जाता है वो डिस्कशन। बेटी ज़्यादा सीरियस ले लेती है वो अपने सीरियस ऊपर। ले लेते हैं, वो सीधी बात, वहां सीधा वहां का पूरा परिवार उठ के हाँ, लड़के वालों के घर पे धावा बोल देते हैं। लड़का वैसे ही अकेला है, फैमिली उसकी है नहीं, जी, वो आके गुस्से में कुछ बोल के चले गया, लड़का फोन कर देता है, मेरे को आके मार पीट के चले गए।
तो Right. कहानी वहीं खराब हो जाती है। सही बात। तो ये चीजें हैं कि पहले क्या था कि फीमेल्स की जो लाइफ थी वो किचन टू बेडरूम या जी। बेडरूम टू किचन, अब ऐसा नहीं है। तो अब मैम अब बराबर एस्ट्रोलॉजी है। पॉइंट ऑफ व्यू में आप क्या उनको सलाह देते हो, क्या क्या उपाय बताते हैं, कोई आप एस्ट्रोलॉजिकली उपाय बताते हाँ हैं? उपाय हैं, जी बहुत से बताइए उपाय मैम। हैं। उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग देखें हम्म। कि कहीं उनका 7th लॉर्ड या 2nd लॉर्ड या 5th लॉर्ड तो कहीं पीड़ित नहीं हो रहा है, मैम कहीं अगर मैलेफिक कुंडली एफिलिएशन में ना है। देख के कोई आप हम्म, एक कॉमन सा उपाय बताएं कि जिससे कोई जो है कोई भी रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम में होगा तो उसको कोई ऐसा कॉमन सा उपाय बताओ कि जिससे जो है सब लोगों को उसपे सॉल्यूशन मिल जाए। कौन सा बहुत सिंपल से उपाय हैं जी। फीमेल्स के लिए तो खास तौर पे कि उसको जैसे हम लोग कहते हैं आजकल क्या कि लड़कियां थोड़ा दूसरी तरह की हो गई हैं, मतलब पाश्चात्य शिक्षा लेके कुछ कुछ रुख उनका पाश्चात्य की तरफ ही जाता जा रहा है। अच्छा। जैसे पश्चिम वाले लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, लेकिन हमारी बच्चियां या हमारे बेटे बाहर की पश्चिम तरफ की जा तरफ रहे हैं, जा रहे हैं। पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। उसमें क्या है कि चूड़ियां नहीं पहननी है, बिंदी नहीं लगानी है। बिंदी हम क्यों लगाते थे? आज्ञा चक्र है हमारा। अच्छा। बिंदी लगाने से आपका आज्ञा चक्र कंट्रोल है। ओके। मांग क्यों भरते हैं? यहाँ भी एक हमारा सीमांत पॉइंट है जहां पर आपको सोचने समझने के लिए शक्ति मिलती है, वो आपका कंट्रोल है। अच्छा। पायल क्यों पहनते हैं? ये स्पेसिफिक एक दो चीजें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चियां नहीं कर रही हैं, बिंदी नहीं लगाना पसंद कर रही हैं, मांग नहीं भरना पसंद कर रही हैं, पायल नहीं पहनना पसंद कर रही हैं। पायल क्या है? चांदी के पायल है, ठंडा रहता है। वेन्स हमारी हर एक चीज से जो हमारे 16 श्रृंगार बताए गए थे वो किसी ना किसी खास उसके लिए बताए गए थे। आप थोड़ा बताइए मैम कोई इसके ना कोई बारे में। वेन्स थी जैसे बिंदी का मैंने आपको बताया कि जी। आज्ञा चक्र है। कान है, कान के से भी जैसे हमने अगर कान में कुछ पहना है, गोल्ड पहना है, तो गोल्ड किसका कारक है? गुरु का कारक है। गुरु किसका कारक है? अच्छे दाम्पत्य का कारक है। गुरु अच्छा। आपकी विजडम का कारक है। गुरु आपके लिए विवेक का कारक है। गुरु जो है आपकी डिसीजन मेकिंग अप्रोच है। अगर आपका जुपिटर ही ठीक नहीं है तो संभव ही नहीं है ये चीजें हो। जी। इसी तरह से जैसे पायल है, बिछिया है, तो क्या है यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं फीमेल से वो नहीं होती हैं, या हार्मोनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं होती हैं इसको पहनने से। अच्छा, पायल के ये पहनने से। पायल के पहनने से, और जो हम बिछिया पहनते हैं टोरिंग जिसको हम बोलते हैं, उसको पहनने से। तो ये हर चीज एक ना एक किसी ना किसी उससे हमारी जुड़ी हुई है। तो उन बातों को बच्चियां नहीं कर रही हैं। बिल्कुल। दूसरा, पहले क्या था कि बिना नहाए किचन में नहीं जाना था। किचन में बिना नहाए नहीं जाना है, चप्पल पहन के नहीं जाना है। आजकल चप्पल पहन के पलंग के नीचे आपके पास चप्पल रखी होती है, हम उठते हैं पहले देखते हैं चप्पल कहाँ है। हाँ बिल्कुल। पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, पहले क्या होता था मैम? पहले क्या था कि पहले आपका पैर जो है सीधा जमीन पे पड़ता था। जमीन क्या है? भूस्वामी मंगल है। ओके। अगर आपका पैर वहां, किसी भी स्त्री के लिए वैवाहिक सुख के लिए हम मंगल को जरूर देखते हैं, उसको कंसिडर करना जरूर है लाइफ में। अगर मंगल आपका अच्छी पोजीशन में नहीं है तो आपका मंगल मीन्स मांगल्य, किसी भी स्त्री के लिए मांगल्य। अच्छा, क्या मतलब? सौभाग्य का, वो सौभाग्य का अच्छा, सूचक है। सौभाग्य। आपका किसी भी चीज के लिए, किसी भी भाव के लिए मंगल जो है वो एक ऐसा कारक है जो कि प्रोमिनेंट ग्रह है। अच्छा। किसी भी हाउस को, किसी भी ग्रह को वो प्रोमिनेंट करता है। प्रोमिनेंसी जो मिलती है वो आपको मंगल से मिलती है। तो फीमेल के लिए वो जरूरी है। अब वो नहीं है, मंगल ठीक नहीं है, अब चप्पलें पहन के घूम रहे हैं, किचन में भी ऐसे आ रहे हैं, तो वो खाना किससे बनेगा? दूसरा, भागदौड़ की लाइफ। जिसने प्यार से पहले खाना महिलाएं बनाती थी, अब उनके दिमाग में वो झंझट चल रहा है। अरे मुझे ये फाइल लेके जानी है, मुझे इस पर डिस्कस करना है, मुझे ये रखना है, मुझे वो बोलना है, वो सब करते करते खाना बन रहा है। तो वो आपकी वाइफ्स जो है फीमेल्स की, वो भी खाने में आ रही है। और तो और कई तो ऐसे घर देखे हैं जहां उन्होंने खाना बनाने वाली भी लगाई है। अब आप ये सोचिए कि आपकी मदर ने आपको बोला कि बेटा एक रोटी और ले लो, जबरदस्ती खिलाएंगी। आप कहोगे नहीं मामा मेरा हो गया, मेरा फिनिश हो गया, बस रहने दो। नहीं नहीं, एक और लो, एक और लो, जबरदस्ती खिलाएंगी। आप काम वाली को बोलकर देखिए कि एक रोटी और बना दो बेटा, एक रोटी और खाएगा, एक और बना दो आप। कल से सैलरी अब बढ़ा उसको दो। तो देखना कि आटा वो गूंदना है, उसको दोबारा गूंदना है। अब वो कुड़कुड़, अरे रोज तो 4 खाता था, आज ये 5 मांगने लग गया। या कल से सैलरी बढ़ा दो। हाँ। अच्छा। मैडम हमसे इतना नहीं होगा, अब मुझे ज्यादा रोटी बनानी पड़ती है। अब आप जो है मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। मतलब हर किसी तो का क्या मिलेगा? जी, मतलब कहने का मतलब है हर किसी का एस्ट्रोलॉजी के साथ में एक लॉजिक भी जुड़ा है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी तो एक तरह से लॉजिक है, सुपर साइंस है एस्ट्रोलॉजी। ऐसे नहीं है, सुपर साइंस एस्ट्रोलॉजी। इस पे तो काफी, बल्कि मैं कहूंगी कि वाद विवाद हुआ है, कोर्ट तक ये केस गया है। और इसके डिफेंस में जो है हमारे श्री के.एन. राव सर गए हैं, उनके साथ मनोज पाठक सर थे, और हमारे वो भारतीय विद्या भवन के सारे जनमान्य गुरुजन हमारे थे, वो लोग गए हैं इस चीज के लिए। वहां इस चीज को प्रूव किया उन्होंने कि इट्स सुपर साइंस, सुपर साइंस। या ओके, तो ये इस चीज को प्रूव किया है। क्या सुपर साइंस मैम? सुपर साइंस छोटा शॉर्ट में बताइए। शॉर्ट में इसलिए बताऊंगी कि जैसे मान लीजिए हमें पता है कि हमारा ट्रांजिट चल रहा है अभी, किसी की शनि की दशा चल रही है, पता है कि जैसे ही मून, हमें पता है कि 2.25 दिन मून आता है एक हाउस पर, एक राशि में 2.25 दिन से ज्यादा नहीं रहता है। मून आ रहा है, शनि के साथ से जा रहा है, तो शनि के पास से आ गया, चंद्रविष योग बन गया, आप डेफिनेटली पीड़ित आप होंगे।
हम्म, या मून जो है 4-8-12 में आ गया तो भी आपको दिक्कत होगी। डिसीजन कोई आपने लेना है और मून आपका 8th हाउस में बैठा है, डेफिनेटली डिसीजन नहीं से ले पाओगे, ओके, नहीं होगा सही डिसीजन। हम्म, तो कुछ चीजें एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड हैं, कुछ चीजें, और एस्ट्रोलॉजी को जब हम कनेक्ट कर देते हैं काउंसलिंग से, और दूसरा फिर देशकाल पात्र। देशकाल पात्र मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको ये कि क्या है मैम, जैसे देशकाल पात्र? देशकाल पात्र ये है कि किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की जो वहाँ की सिचुएशन है, जो वहाँ की परिस्थितियां हैं, उन्हीं के अनुरूप हमें वो चीजें बतानी होती है, उन्हीं को हमें ट्रीटमेंट बताना होता है। जैसे यहाँ हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हम किसी भी अनमेरिड बच्ची को हम ये नहीं पूछ सकते हैं कि आर यू प्रेग्नेंट। राइट, यही चीज आप यूरोप कंट्रीज में आप खुल के पूछ सकते हैं, नॉर्मल होता है। नॉर्मल है वहां पर, कोई हम्म, दिक्कत नहीं है। ओके। ये है देशकाल पात्र। तो इसी के अकॉर्डिंग, देश के अकॉर्डिंग जो है आप हाँ, उपाय वगैरह बताते हैं। बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग अच्छा मैम, बताना है। चलिए अब ये जो है एक श्रावण का मंथ चल रहा है, बिल्कुल, बहुत श्रावण ही बोलेंगे मैम, इसको सावन बोलेंगे? सावन तो हम एक आम बोलचाल की भाषा में बोल अच्छा, देते हैं, सावन को आने दो, हाँ, वो वाली बात है राजेश वैसे खन्ना जी, बोलते क्या बिल्कुल। इसका रियल? श्रावण, श्रावण, श्रावण मास, हाँ, क्योंकि मैं भी श्रवण कहीं से श्रावण मास बना है, श्रावण, श्रवण नक्षत्र है, अच्छा, उसी से ये श्रावण क्योंकि मास मैंने बना कहीं है। पे ये बात सुनी थी कि इसको हम्म, सावन नहीं बोलते, श्रावण बोलते श्रावण हैं। बोलते हैं। जी, भगवान शिव का बहुत ही पवित्र ये मास माना गया है, ओके, और माँ गौरी और भगवान शिव का वही विवाह मैम मैं इस पूछना चाहूंगा कि हम्म, श्रावण मास जो है, ये जो है, हम्म, इसको हम थोड़े इस रिलेशनशिप से भी जोड़ते हैं बिल्कुल। कि इसमें, इस मंथ के अंदर ऐसी क्या इसकी जो है एक मान्यता है, और हम्म, अगर ये अच्छा मंथ माना जाता है एक बिल्कुल तरीके रिलेशनशिप के लिए भी, तो इसमें आप बिल्कुल। क्या एक बेहतरीन उपाय बताएंगे कि जिससे जो है सब लोगों का रिलेशनशिप जो है वो आपस में अच्छा रहे? रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले आपने सुना होगा कि हम्म, 16 सोमवार के व्रत रख लो, पति अच्छा मिलेगा। जी, अच्छा पति मतलब सुशील भी हो, योग्य भी हो, सुंदर भी हो, हम्म, सारी खूबियां उसके अंदर हो, भगवान शिव की तरह वो ठंडा भी हो। लेकिन पता है कि भगवान शिव के जैसा आशुतोष है, थोड़ी सी बात में खुश भी हो जाते हैं, तांडव की तो बातें बहुत बाद में आती हैं, पहले तो वो आशुतोष भगवान है। थोड़ी सी चीज में एक जल की धारा आप चढ़ाइए, प्रसन्न हो जाते हैं। भोले भी है बहुत। बोल इसीलिए तो आशुतोष है ना। हाँ, हाँ, आशुतोष का अर्थ यही है कि थोड़ी सी उसमें जल की धारा से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं, और जिसको मर्जी वरदान दे देते हैं। जलंधर जैसे को दुनिया भर के असुरों को वरदान दिया, वो वरदान दे के उन्हीं पर ही उत्पात मचाना शुरू कर दिया उन्होंने। हाँ, फिर उनके संहार करता भी वही है, जी, तो संहार भी फिर वो करते हैं, उनकी भी अपनी एक लॉजिक है। तो इसमें क्या कि माँ पार्वती जो है, इनका विवाह जो है इसी माह में माना गया है, अच्छा, और इसी को, इसीलिए इसको पवित्र भी माना गया है। जैसे किसी को मान लीजिए कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, इसमें बहुत सारे उपाय हैं श्रावण मास में करने के लिए। अच्छा, तो मैम क्या इसमें उपाय आप बताना चाहेंगे, आप बताइए हाँ, जरा। इसमें सबसे पहला उपाय, जैसे बच्चे हैं हमारी, विवाह नहीं हो रहा है या कोई बच्चा उसका विवाह नहीं हो रहा है, सबसे पहले 16 सोमवार के व्रत उसको कहिए अच्छा, कि बेटा 16 सोमवार का व्रत जो है वो शुरू कीजिए, श्रावण मास से स्टार्ट करें। अच्छा, इसी और मान से स्टार्ट? इसी मास से स्टार्ट करें। मैम ये जब कब तक 16 माना जाएगा, ये महीना हाँ, जो पूरा है? ये श्रावण का भी मतलब पूर्णिमा से स्टार्ट होता है श्रावण मास का, और श्रावण मास की पूर्णिमा भी खत्म हो जाता है। अच्छा, तो पूर्णिमा से पूर्णिमा का ये अंत होता है। तो ठीक है, अभी ये राखी पर हमारा खत्म हो जाता है, अच्छा, लेकिन जब 16 सोमवार कंप्लीट हो जाए तो इसका उद्यापन करें, और भगवान शिव और माँ गौरी का गठबंधन जरूर करें। ओके, हाँ, ये ये बहुत करना होता जरूरी है है, उपाय? ये करना जरूरी होता है विवाह के लिए। और इसके साथ ही मान लीजिए जैसे किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि भी फाइनेंस की प्रॉब्लम है, अब यहाँ मैं आपको ऐसी बात बताती हूँ जहाँ की अनाज से संबंधित है। अच्छा, उसको कहा गया सिर्फ एक मुट्ठी, एक मुट्ठी आपके राइट हैंड की एक मुट्ठी बस अनाज। अनाजों की बात करें, मान लीजिए किसी को फाइनेंस की बहुत तंगी है, लिक्विड कैश नहीं है घर में, कुछ भी नहीं है, एक मुट्ठी चावल आपने लेना है। चावल मतलब अक्षत हम बोलते हैं उसको। अक्षत का अर्थ ये होता है अक्षत जिसका नाश है, जिसका अच्छा, क्षय ना हो, यानी कि चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ओके, साबुत चावल हो, ये आपका ध्यान रखना चाहिए आपको। एक मुट्ठी वो चावल लें और भगवान शिव पर अर्पित करें, साथ एक जल धारा, अच्छा, सिंपल जल, कुछ भी मत आप रखिए, अच्छा, सिंपल। और फिर आप सिंपल, देखिए, सावन सिर्फ एक माह की बात बता रही हूँ मैं आपको, ये एक माह के अंदर आप कीजिए, और तब तक आप देखिए कि बीच में आपको क्या रिमाइंडर्स चेंज मिलते हैं। अच्छा, कब तक करना है ठीक है, मैम ये पूरा एक माह आप कीजिए, अच्छा, डेली बीच में ही आपको पता चल जाएगा। मॉर्निंग में? मॉर्निंग में, अच्छा, अर्ली मॉर्निंग हाँ, में, हाँ, अर्ली मॉर्निंग आप कीजिए। अर्ली मॉर्निंग इसलिए बोलते हैं, सुबह की जो पहली हो रहा होती है वो बहुत शुद्ध होती है, आपका हृदय भी पवित्र होता है, कोई नेगेटिव थॉट्स आपके मन में नहीं होता है, तो ओके, इसीलिए वो सबसे बढ़िया समय है। क्योंकि वो ये तो अर्जी लगानी है आपने, आप पहले पहुंच गए तो अर्जी आपकी कंसिडर है, बाद में पहुंचेंगे तो फिर उसी हिसाब से बाद में नंबर आएगा। राइट, राइट, ठीक है ना, ये है। अब मान लीजिए किसी को दिक्कत ये हो रही है कि घर नहीं बन रहा है, कोई जॉब में दिक्कत आ रही है, जॉब में परेशानी हो रही है, तो गेहूं, अच्छा, गेहूं की एक मुट्ठी, गेहूं की एक मुट्ठी भगवान शिव पे अर्पित कीजिए, डेली डेली कीजिए। अच्छा, कब तक मैम? ये पूरे ये महीने? एक महीना पूरा हमारे पास, अच्छा, एक महीना है, ये है।
कोई किसी को ऐसी बीमारी है जो सोमवार से ठीक शुरू नहीं- करना है मैम, ये कैसे? नहीं, फर्स्ट डे जब होता है, श्रावण मास जब स्टार्ट होता है उसके फर्स्ट डे से आप स्टार्ट लेकिन अब करेंगे। जैसे अब इतना टाइम हाँ। निकल चुका है, तो हाँ, अब से अगर अब कोई कीजिए। करना हाँ चाहे। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। अभी 19 को हमारा श्रावण मास खत्म हो रहा है हाँ हाँ और आज हमारे पास 3 तारीख है, जी, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास अभी 10 दिन है, बाकी 10 से ज्यादा दिन, 15 दिन मान के चलिए हैं, राइट। इसमें भी आपको मिलेगा, फल अच्छा, मिलेगा इसमें ही definitely। फल मिलता है। बिल्कुल। अब किसी के साथ क्या है कि बहुत बीमार है, दवाइयां ही घर से खत्म नहीं होती हैं। हम्म। हमेशा जब देखो तब दवाइयों का आपके घर में रैकेट भरा ही रहता है। जी, जब देखो तब इसकी दवाई चल रही है, उसकी चल रही है, कोई बीमारी है नहीं ठीक हो रही है। सबसे बढ़िया तिल की मुट्ठी, अच्छा, काले तिल। काले तिल के। काले तिल लीजिए, भगवान शिव को समर्पित कीजिए। और मंत्र कौन सा? कई लोग पूछते हैं मैम मंत्र, कोई मंत्र की जरूरत नहीं है, सिर्फ बहुत पंचाक्षरी मंत्र, बहुत सिंपल मंत्र, ओम नमः शिवाय। मैं आपसे यही पूछने वाला था अगला हाँ। क्वेश्चन कि कौन सा मंत्र पढ़े हाँ, बहुत इस मास शिव। का? देखिए अब कहने को तो मैं बहुत कुछ आपको बता दूं, हाँ पंचाक्षर मंत्र बता दूं, निर्वाण मंत्र बता दूं, शिव स्तोत्र बता दूं आपको, है जी। ना। बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन जब आपको ये भगवान भाव के भूखे हैं, भावना के भूखे हैं, उनको आपकी भाषा से मतलब नहीं है, आपके भाव से मतलब है। आप मंत्र तो पढ़ रहे हैं जोर जोर के, शिव तांडव स्तोत्र आप पढ़ रहे हैं, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त करनी है। वो इसका लंकेश ने लिखा था शिव तांडव स्तोत्र, जी। अपने लोग उस पर विजय करने के लिए, वो तो आप जोर जोर से पढ़ रहे हैं, घंटे बजा बजा के पढ़ रहे हैं, भाव आपके मन में है नहीं, कोई फायदा जी। नहीं, मत कीजिए ऐसा। सिर्फ ओम नमः शिवाय लीजिए, ओम नमः शिवाय को पढ़िए और आपके मन में जो मनोकामना है उसको उनके समक्ष रख दीजिए। बीमारी आपके पास है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, बहुत टाइम हो गया, बहुत इलाज करा लिया, नहीं हो रही है, तिल लीजिए काले, वो लेके अपना चलाइए, अच्छा, सिंपल है। और उसके बाद किसी की बोल रहे हैं कि उसको कोई लड़की, सुंदर लड़की चाहिए, अच्छा। या खुद भी सौंदर्य चाहिए, खुद भी चाहते हैं कि हम, हर कोई चाहता है सुंदर लगना, सुंदर लड़की या फिर सुंदर लड़का। जी। आजकल लड़के ज्यादा आगे हैं, लड़कों को देखो उसके पास 10 तरह के परफ्यूम होंगे, अरे आज यहाँ जाना तो ये लगाना। पहले तो लड़कियां ही होती थी, लेकिन अब हाँ। लड़के भी कम नहीं है, जी, अब दोनों में कंपटीशन रहता कंपटीशन है, भी बहुत बढ़ गया है बहुत ना? बढ़ गया है, हाँ, बिल्कुल, करना वो पड़ता करना पड़ता है, बिल्कुल। है। जी जी, तो वो क्या है, उसके लिए क्या है, हाँ। शुगर लीजिए आप, अच्छा, 1 मुट्ठी शुगर, हम्म। वो चढ़ाइए। अब उसके बाद हम करते हैं अभिषेक की बात करते हैं। रुद्राक्ष अभिषेक जो होता है वो समस्त पापों को नाश करने वाला होता है। रुद्र अभिषेक जो है, रुद्राभिषेक जो है उसको महीने में 1 बार करा लीजिए, श्रावण मास मैं में। आपसे यही पूछा था मैम, रुद्र अभिषेक का जो है वो हाँ। क्या इंपॉर्टेंस है, अभिषेक क्या की होता है ये इससे? इंपॉर्टेंस है, जैसे उसमें बहुत सी चीजें हैं, गन्ने के रस से भी अभिषेक होता है, अनार के रस से भी अभिषेक होता है, दूध से अभिषेक होता है, दही से अभिषेक होता है, घी से अभिषेक होता है, शक्कर से अभिषेक होता है, बहुत कुछ है अभिषेक के लिए, वो कीजिए। हर एक का कोई ना कोई फल आपके पास है। अच्छा, खूबसूरती के लिए है तो दही से आप अभिषेक कीजिए, पुत्र प्राप्ति के लिए है दूध से अभिषेक कीजिए, और इससे ज्यादा ये है कि आपको लिक्विड कैश भी चाहिए और साथ में चाहिए खूबसूरत कन्या भी आपको चाहिए, शहद से अभिषेक कीजिए। जी, तो ये सब चीजें हर एक चीज बनी है। ओके, और सबसे ज्यादा विवाहित जोड़े अगर चाहते हैं, दोनों मियाँ और बीवी मिलके करे। 1 लोटे से 1 लोटा जल भी अर्पित कर देंगे, उसी से आपके नैया पार है। अच्छा, ओम नमः शिवाय बोलिए, अर्पित कीजिए, देखिए फिर आप क्या है। माँ गौरी का जब आप अभिषेक करें तो माँ गौरी को श्रृंगार का सामान दें, ये बहुत अच्छा है। शुक्रवार को उसके बाद भी ये है कि याद है तो शुक्रवार के दिन अपनी वाइफ को पायल गिफ्ट कर दीजिए, कोई चांदी की चीज गिफ्ट कर दीजिए। और अगर खुश नहीं हुई बीवी तो हो जाएगी। वो कहेगी सोने का चाहिए। नहीं, आप आज ही लेके जाके देखिए रीमा जी के पास, खर्चा बढ़ा दिया मैडम आपने। फिर मुझे बताइएगा कि होता है कि नहीं होता। ठीक है, ठीक है, ये दीजिए, परफ्यूम दीजिए, देखिए खुश। अच्छा, और क्या, बहुत बढ़िया, करना सुनो तो पड़ेगा। बहुत बाद में है ना, पहले तो खुश तो करो उसको, खुश पहले तो तो रहे वो, और क्या। पहले तो खुश होना चाहिए। अब वो फूल वाले तो जमाने अब चले गए, अच्छा, अब वो जमाने पुराने, अब डिमांडिंग हो गई है लड़कियां, हाँ, हाँ। क्योंकि खुद भी अर्निंग है तो उनकी भी वैल्यू बढ़ गई है। आपका जब जमाना था मैम फूलों में खुश हो जाती थी? फूलों में खुश हम तो बोल देते थे, कोई कि आज अच्छी लग रही है तो भी खुश हो जाते थे। वो जमाना बहुत बढ़िया था। हमें तो फूल भी वो मिलते थे जो घर के बगीचे में होते थे, अच्छा, हस्बैंड वही तोड़ के लाके देते थे, दिस इज टोकन ऑफ माय लव। अच्छा, उस समय जो 1 रुपए 2 रुपए का जो मिलता होगा फूल वही मिलता था जो घर के गमले में होता था और हम उससे भी खुश होते थे। खुश होते थे। आजकल की डिमांड ज्यादा हो आजकल गई तो है। आप देखिए गुलाब का फूल 101 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, ऐसे वैल्यू बढ़ गई है। हाँ मैम, ये जो वैलेंटाइन वैलेंटाइन आ डे जाता है तब तब आप तो देखिए। बहुत महंगे पड़ जाते जब हैं। और कोई आपको बोल दे तो क्या करोगे आप बताइए। सही बात है, नहीं खर्चे उन दिनों तो करने पड़ते एटलीस्ट ये है कि पायल तो उसकी रिप्लेस वैल्यू तो है पायल की, हैं। हाँ, इनकी फूल की तो कुछ- रिप्लेस वैल्यू भी नहीं है। कम से कम वो एक मॉनिटरी गेन आपके पास तो रहेगा और बीवी भी खुश रहेगी। बीवी भी खुश हो जाएगी। बहुत बढ़िया उपाय और बताया क्या, मैम। बहुत बढ़िया। और क्या। अच्छा, चलिए मैम अब इस पे ये आ जाते हैं
अभी आपने कहा था कि शिवलिंग को जो है ये सब चीज चढ़ानी चाहिए, अलग अलग आपने बताया मैम, लेकिन ये जो सिंपल पानी चढ़ाया जाता है इसके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? पानी चढ़ाने से शिवलिंग से कैसे खुश होते हैं जल मतलब चढ़ाने भगवान? से इसीलिए ये कहा गया, आपको पता है कि जब सागर मंथन हुआ हम्म तो भगवान उसमें से विष भी निकला, हलाल भी निकला था। हम्म, अब सबने तो बांट बूट लिया, अमृत पी लिया, किसी ने कुछ पी लिया, हलाला कौन पिए? जी, आपको याद है कि विष जब यानी। हाँ, हम्म, तो विष के लिए जब ये हुआ कि चलो किसी तरह छल करते हैं, हम्म, ये विष क्यों ना हम उनको पिला दें हम्म, जो असुर थे, क्योंकि सबने मिलकर सागर मंथन किया था। तो एक लाइन बनाई जाती है, भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करते हैं और एक मटके में शराब होती है, एक में अमृत होता है, वो पिलाते हैं। लेकिन जो इंट्यूशन उसकी जब राहु होता है, राहु आके, क्योंकि अंधेरा है, जी, आके उनकी लाइन में बैठ जाता है। चंद्रमा को इंट्यूशन होती है, चंद्रमा मून क्या है, इंट्यूशन ही है आपके। जी, वो बताता है कि देखो देखो वो अपनी लाइन में आके बैठ गए। अच्छा, जैसे भगवान विष्णु को पता लगता है, तुरंत सुदर्शन चक्र निकालते हैं और गर्दन काट धड़ा देते अलग कर देते हैं। हैं। ओके, तो उसमें से ही, क्योंकि अमृत पान कर चुके होते हैं, चाहे 2 बूंद ही सही, तो उसी में से एक जो हिस्सा था वो राहु, एक हिस्सा केतु। जी, तो राहु जो है वो अपर पार्ट होता है, केतु जो है वो लोअर पार्ट होता है। जी, तो ये चीजें हुई। अब जब हलाल बचा तो बाकी और कौन पिए? अब सबको पता लग गया इसमें विष है। हम्म, तो भगवान शिव ने उस हलाल को पिया और उस हलाल को अपने कंठ में धारण कर लिया। हम्म, अगर नीचे जाएंगे तो जीवित नहीं रह पाता कोई, तो उन्होंने उसको अपने कंठ में धारण किया और उनका कंठ जो था वो नीला पड़ गया। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा किसी को कोई सांप काटे तो बॉडी नीली पड़ जाती है, जी, तो उन्होंने विष पिया तो कंठ नीला हो गया, इसीलिए उनको नीलकंठ महादेव कहा गया। जी, अब उस जहर को ठंडा करने के लिए, उस जहर को निकालने के लिए हम, आपने देखा होगा कि इसमें भांग, धतूरा, इस तरह की चीजें भगवान शिव को समर्पित करते हैं। वो इसीलिए करी जाती हैं क्योंकि ये शक्ति भी उन्हीं के अंदर है। अच्छा, इतना कड़वापन झेलने की क्षमता ही भगवान शिव के अलावा और किसी के अंदर नहीं है। हम्म, तो उस विष का असर कम करने के लिए ही हम जल का उस पर वो करते हैं, अच्छा, उस ताकि विष वो का, विष कम हो। हाँ, अच्छा, तो अच्छा, उनको जल में हम नहलाते हैं। ओके, हाँ, तो वो खाली जल से भी वो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ठंडक मिलती है। जी। अच्छा, मैंने ये कई बार सुना है कि शिवलिंग को जो है वो घर पे नहीं रखते, या कुछ लोग कहते हैं कि कुछ-कुछ तो 2-2 3-3 भी शिवलिंग रख लेते हैं, या कोई कहते हैं कि शिवलिंग को रखना ही नहीं चाहिए या एक रखना चाहिए। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है मैम? थोड़ा आप बताइए कि शिवलिंग क क्या रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? क्या है इसके पीछे? नहीं विकास जी, शिवलिंग को घर में रखने के लिए मनाही होती है। अच्छा, शिव जो है, जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि शिव जो है शमशानवासी रहे हैं, तो शमशान भूमि में शयन उनका रहा है, वहीं वो रहते हैं और उनके लिए घर में गृहस्थ जीवन में शिव की प्रविष्टि नहीं है, उनको प्रवेश हम नहीं दे सकते। अच्छा, ठीक है ना, तो इसलिए मना करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि उज्जैन में जब आप भस्म आरती पर जाते हैं तो वहां आप देखिएगा, बिल्कुल लाइव कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ कि जब आप वहां कभी जाएंगे, अगर वहां कोई फीमेल आरती में मौजूद है, उपस्थित है कोई महिलाएं वहां पर, तो उनको वो बोलते हैं कि आप मुंह ढक लीजिए। अच्छा, तो भस्म आरती किसी भी महिला को देखने की इजाजत नहीं है। ओके, और अगर कोई महिला ऐसे खड़ी हो जाती है उसके बावजूद भी कि क्यों नहीं देखने दे रहे हैं, तो भी उसको वहां के जो होते हैं सुपरवाइजर, वो लोग मुंह ढकवा देते हैं। वहां बाकायदा खड़े होते हैं बहुत सारे लोग जो देख रहे होते हैं कि अगर कोई महिला देख रही है आरती को तो उसका मुंह ढकवा देते हैं, उससे पल्ला करवा देते हैं। क्योंकि उस वक्त जो शमशान के भगवान शिव जब शमशान की राख जब अपने ऊपर डालते हैं तो वो महिलाओं को वर्जित होती है। वो इसलिए वर्जित होती है क्योंकि अगर कोई महिला वो देखती है तो शमशान गामी होने के साथ साथ वो दरिद्रता का वास जो है घर में होता है। अच्छा, तो शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए। और दूसरी बात कि शिवलिंग को जब तक आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की तब तक उसका फल भी आपको नहीं मिलता है। प्राण प्रतिष्ठा कहने का क्या प्राण मतलब है प्रतिष्ठा मैम? मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी दुकान पर जाइए, वहां भगवान की मूर्तियां बन रही हैं, वो नॉर्मल मूर्ति है। जब तक आपने उन मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, मंत्रोच्चार के साथ उनको मंदिर में विराजमान नहीं करवाया, स्थापित नहीं करवाया, तब तक उनके अंदर वो भाव वो नहीं आता है। अच्छा, वो भगवान के मंत्रों स्थान में। अब जैसे हम लोग स्टोन पहनते हैं, स्टोन का क्या है, स्टोन आप दुकानों पे रखें तो वो पत्थर है। जी, अगर उसके अंदर एक पर्टिकुलर किसी ग्रह का आपने मंत्र नहीं डाला है, मंत्रोच्चारण से उसका विधिवत उसको अभिमंत्रित नहीं किया है, तो उसका कोई आपको कोई भी रिफ्लेक्ट फल नहीं भी मिलने नहीं वाला, मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। ओके, वो तो पत्थर ही है। जैसे कई बार बोल देते हैं पुखराज, एक एक हर एक उंगली के लिए हम बोलते हैं पुखराज आपको इंडेक्स फिंगर में पहनना है, माणिक आपको, रूबी जो है आपको रिंग फिंगर में पहनना है, मोती आपको लिटिल फिंगर में पहनना है। तो ये हर एक चीज का एक एक वो बना हुआ है, विधान बना है। तो ओके, क्यों बना है? क्योंकि वेन्स जो होते हैं वो उससे को इंडिकेट कर रही है। अच्छा, और बिना मंत्रों के वो पत्थर है, वो तो कोई भी पहन सकता है। आप दुकान पे जाइए, उठाइए, पहन लीजिए, आपको कोई रिजल्ट उसका नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर वो अभिमंत्रित होते हैं तो उनकी एक तरह से वो प्राण प्रतिष्ठा होती है।
जब उनके अंदर मंत्रोच्चारण किया जाता है, मंत्रों से उनको अभिमंत्रित किया जाता है, तब वो अपना रिजल्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब आपको वो रिजल्ट देते हैं जो आपको चाहिए होता है, और जिसकी कंसल्टेंसी पर आप लोग जो है तैयार होते हैं कि उन्होंने कंसल्ट करते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर से, जेमस्टोन्स वालों से, तो वो चीजें होती है। अच्छा, तो कुल मिला के कहने का मतलब है किसी को शिवलिंग हाँ, जो है वो नहीं घर में नहीं रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए। चलिए मैम, अब चलते चलते आखिरी में अपनी तरफ से एक छोटा उपाय बताइए कि जो सब लोगों का ये श्रावण मास जो है ये बहुत बढ़िया जाए, उसके लिए घर पे बैठ के कौन सा ऐसा उपाय करे कि सुख समृद्धि सब वगैरह लोगों चीजें का पाए? सबसे अच्छा उपाय यही है कि अगर आपके आसपास कहीं शिव मंदिर है तो शिवलिंग पे जल अर्पित कीजिए। अगर किसी को लगता है कि भाई थोड़ा सा बीमारी की हालत लगती है तो वहां पे आप तिल अर्पित कर सकते हैं भगवान शिव को, और सरसों के तेल का दिया आप लगाइए। अच्छा, डेफिनेटली आपको वहां पे काफी इम्प्रूव मिलेगा। मतलब मंदिर और में जाके करना मंदिर है में जाके करें। और अगर फिर भी लगता है कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स घर में आ रही हैं तो पूरे परिवार के लिए एक पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं जिसको रुद्राभिषेक हम कराते हैं। तो उसमें पार्थिव शिवलिंग क्या होता है कि आपको एक शुद्ध जगह से मिट्टी लेनी होती है, किसी पवित्र नदी से, किसी पवित्र स्थान से, या किसी मंदिर के गमले से वो मिट्टी मांगी जाती है, और वहां पर पार्थिव शिवलिंग आपको घर पर ही बनाया जाता है। और उनका फिर रुद्राभिषेक आप करेंगे, पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शक्कर से, तो इस तरह से। और उसके बाद फिर उनका जो षोडशोपचार किया जाता है, फिर उसके बाद उनको सुंदरता रूप से सजाया जाता है भगवान शिव को। जी। और उसके बाद फिर उस पार्थिव शिवलिंग को जो है हम प्रवाहित कर देते हैं किसी भी अपनी अच्छी जो हमारी नहर होती है, जो भी हमारी गंगा है, यमुना है, जो भी हमारी नदी है माए, अच्छा, वहां प्रवाहित करते हैं। घर तो में बहुत मतलब अच्छा शिवलिंग को लाके इस तरीके से हाँ, करके लेकिन तब वो पार्थिव शिवलिंग घर पर लाकर ही मिट्टी से बनाया जाता है, और वो मिट्टी भी आपके पवित्र स्थानों से ली गई होती है, जैसे ओके। यमुना के किनारे से, गंगा के किनारे से, या किसी मंदिर के गमले से हम उस मिट्टी को लाते हैं। और वो जो आचार्य आपके घर पर आए हैं अभिषेक करने के लिए, वो वहाँ अभिषेक करते हैं। उसके बाद उनका षोडशोपचार से उनका पूजन करने के बाद उनका श्रृंगार किया जाता है भगवान शिव का। अच्छा, जैसे कि महाकाल में आप देखते हैं उज्जैन में, वहां उनका जी। श्रृंगार होता है, सेम ऐसे ही उनका श्रृंगार होता है। और फिर उसको वहां से उठाकर वो कर ले जाते हैं। और दूसरा, श्रावण के महीने में जो एक पवित्र चीज करी जाती है, अगर किसी का काल सर्प योग है, जी हाँ, मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ, काल सर्प दोष में क्या काल है? सर्प दोष में अगर आपका लगता है कि आपका ये है, तो पंचमी वाले दिन नव नाग स्तुति जो होती है वो आप श्रावण मास में आप कीजिए, अच्छा, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। क्या श्रावण मैम मास थोड़ा सा में बताइए इसके बारे में? नवनाग स्तोत्र जो होता है, ये हमारे जो नाग है वासुकी, और ये काफी पूरे नौ नाग जो हमारे हैं, तो इन्हीं की स्तुति होती है। और ये श्रावण मास में, क्योंकि भगवान शिव के तो गले में वासुकी है, जी, तो यही है, तो उन्हीं की आराधना बेसिकली होती है। और जो पवित्र भगवान शिव का है, तो उनके गण कैसे दूर रहेंगे। राइट तो मैम, राहु चलते चलते एक बस आखिरी बात बता दीजिए कि काल सर्प दोष होता क्या है मैम? काल कुंडली सर्प में दोष ये बोलते काल होता है सर्प कि दोष। कुंडली में इससे घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि कहीं भी किसी भी क्लासिक में हमारे ये नहीं लिखा है कि काल सर्प दोष होता है, वो सर्प दोष होता है। काल सर्प क्या, एक्चुअली राहु केतु ही है। और आप ये देखिए कि दोनों ही 180 डिग्री पर होते हैं, 17 एक्सिस पर दोनों होते हैं। अब वो कुंडली में कहीं ना कहीं तो होंगे ही, तो कोई ऐसी कुंडली नहीं है जिसमें ये नहीं होता है। अच्छा, सबकी कुंडली में सबकी काल सर्प कुंडली में दोष 12 है हमारे सर्प दोष, तो वही सर्प दोष होते हैं, और उसका निवारण भी है। ऐसा नहीं है कि उसका निवारण नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने इतना भ्रमित कर दिया है काल सर्प करके कि नासिक भी हमारी टीम में गई थी भारतीय विद्या भवन की, वहां जाके हमने बात की कि भाई जब काल सर्प जो हमें दिखाइए कहाँ क्लासिक्स में लिखा हुआ है हमारी, कहते मैम क्यों हमारा धंधा बंद करा रहे हो, क्यों हमारी रोजगार रोटी छीन रहे हो। जब हमारे पास लोग खुद आते हैं, कहते हैं हमसे इतना लो, 51,000 लो, 1 लाख लो, 1.25 लाख लो, तो हम क्या करें। कराना तो उनको ही सर्पदोष का उपाय होता है। और मैं तो कहती कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप नवनाग स्तोत्र श्रावण माह में आप कीजिए। किसी का भी नवनाग का स्तोत्र जो है वो आपके राहु केतु में सब पितृदोष भी शांत होता है, आपका राहु केतु भी शांत होता है। और क्या चाहिए आपको भाई? उपाय क्या करें मैम इसमें? उपाय नवनाग स्तोत्र आप स्टार्ट करें, उसको पढ़ना शुरू करें। अच्छा, बिल्कुल सिंपल है। और जब अंत में हो तो पार्थिव शिवलिंग बनाए, उस पर नाग की भी वैसी फोटो बनती है जिस तरह से हम लोग शिवलिंग बनाएंगे पार्थिव। अच्छा, उसको फिर हम प्रवाहित करें उसमें। ओके, ये है शिव। बिल्कुल, चलिए बहुत ही अच्छा लगा आज का आपके साथ पूरे ये पॉडकास्ट शूट करके मैम, और बहुत ज्ञान मिला, और दर्शकों को भी बहुत ज्ञान मिला होगा इसके अंदर। धन्यवाद विकास जी, और धन्यवाद सभी का, आप लोगों ने सुना हमें इतना पेशेंटली। तो अगर आप लोगों को भी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, पॉडकास्ट अच्छा लगा, और मैम को दोबारा बुलाना चाहते हो क्योंकि ये ज्ञान का भंडार है, आपको और भी जो है ज्ञान दे सकते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे बेहतरीन एपिसोड्स, ऐसे बेहतरीन पॉडकास्ट आपसे मिस ना हो। धन्यवाद मैम। नमस्कार।